हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 5 के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस में कोई भी एपिसोड नहीं देख रखा होगा तो पहले आप उन एपिसोड्स को देखना, देन आप एपिसोड 5 देखना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करना कि आपके पास एक कॉपी एक पेन हो, सो दैट कि जो कुछ भी मैं आपको बताऊँ वो आप उसको नोट डाउन कर सको और याद रख सको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप इस सिलेबस दिखाता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक ना, तो पहला अभी तक हमने क्या देखा कि मार्केट क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में। दूसरा क्या देखा हमने कि ट्रेडिंग क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में। ये दो चीज़ें हैं जो हमने अभी तक कवर किया है। आज के इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं कि नॉलेज ऑफ ऑर्डर्स इन स्टॉक मार्केट, यानी कि मार्केट में कितने टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, सारे डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक, तो प्रीवियस वीडियो में क्या था ना कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में कुछ पार्ट्स मिसिंग थे जो मैंने इसमें ऐड किया है। तो पहले में हम वो देखेंगे, देन आगे देखेंगे। ठीक ना, तो चलते हैं दोबारा से हम अपने नोट्स की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ कुछ मिसिंग पार्ट्स है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। पहला क्या है कि ईटीएफ। देखो ईटीएफ क्या होता है ना कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं कि एक निफ्टी 50 हमारे पास है। ठीक है, निफ्टी 50 सब उसका जो प्राइस है मान लेते हैं 30,000 के आसपास है। ठीक, 30,000। ठीक ना, अब सपोज करो कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको एक क्वांटिटी बाय करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। वन क्वांटिटी बाय करने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 30,000, पूरा 30,000 देना होगा, तब जा करके आप एक क्वांटिटी बाय कर पाओगे। तो इसमें क्या होता है ना कि इसका एक रेप्लिकेट बनाया जाता है, छोटा भाई, समझ रहे हो ना। इसका क्या रहता है, जैसे मान लेते हैं ना, छोटा भाई का प्राइस रहेगा 100 रुपया। ठीक, और दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम होते हैं, बस इसमें नंबर इसमें बड़ा नंबर आपको दिखता है, छोटा नंबर दिखता है। आप सपोज करो कि निफ्टी 50 में 1% आज के दिन मूव किया, तो इसमें भी कितना परसेंट मूव करेगा, 1%। समझ रहे हो, तो आप ना कम पैसे भी लगा करके निफ्टी 50 में इनडायरेक्टली आपका पैसा जा रहा है। समझ रहे हो, ये छोटा भाई उसका बनाया जाता है। और एग्जैक्टली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 101 रुपये। और 30,000 का जो 1% होता है आप उसको प्लस कर लेना, उतना हो जाएगा आपका। वही चीज़ है ईटीएफ। ठीक ना, अब चलते हैं आगे। अगला क्या है, आईपीओ। आईपीओ क्या होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब होता है कि सपोज करो कोई कंपनी है, ठीक ना, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, वो चाहता है कि अपने आप को और मैं बड़ा करूँ। तो उसके लिए उसको बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करता है कि अपना जो शेयर्स है वो पब्लिक को गिरवी रख देता, दे देता है। वो किसके जरिए देता है, एक्सचेंज के द्वारा, जैसे कि एनएससी और बीएससी में लिस्ट करता है, देन पब्लिक इसको खरीदते हैं। वही होता है आईपीओ। मतलब फर्स्ट डे आता है ना, जब कोई भी नया कंपनी का शेयर्स लॉन्च होता है और उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं। बस इतना समझो, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्की भी होता है और हाईली प्रॉफिटेबल भी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट कभी कभी खुलते ही बहुत अच्छा हाई लगाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गिर भी जाता है। ठीक है, 50-50 ये चांस है इसमें, क्योंकि कुछ भी आपका इसमें कटी पतिंग रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो तीसरा क्या था कि एल्गो ट्रेडिंग। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आप इसको लिखना, ठीक ना। इसमें क्या है, एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है ना कि जैसे कि मान लेते हैं एक तरह का किसी तरह का प्रोग्राम सेट किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर खुद पे खुद ट्रेड लेता है। उसको हम ऐसे बताते हैं प्रोग्राम करके कि देखो भाई, अगर ऐसा सेटअप बनता है देन आपको बाई करना है या फिर आपको सेल करना है। और फिर जब कंप्यूटर अपने आप ही ट्रेड लगाता है देन उसको हम लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। तो ये आप अभी सब भूलो, ये सब काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है सब चीज़ में। अब अगला देखते हैं कि फंडामेंटल ट्रेडिंग। फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या होता है ना, ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग में मतलब चार्ट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि किसी भी कोई भी डेटा आपके पास होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि फलाना कंपनी में इतना का प्रॉफिट हुआ, इतना अच्छा इसके शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, पब्लिक में इतने शेयर्स बटे हैं, गवर्नमेंट ने इतना बाय करके रखा है। तो ये सारे कुछ डेटा होते हैं जो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करते हो एंड देन किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो उसी को हम लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग बोलते हैं। और लास्ट बचता है ये डेरिवेटिव मार्केट। ये मार्केट है, ठीक है, इसके अंदर सारा चीज़ आता है, जैसे कि स्टॉक में ट्रेड करना, स्टॉक इक्विटी, कॉल पुट, फ्यूचर्स एंड ऑल, सब कुछ इसी में आता है। ठीक है, तो ये जस्ट मार्केट का नाम है, इसको हटा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, जो भी चीज़ बताएं आप इसमें सारों को लिख लेना। अब चलते हैं हम आज के एपिसोड नंबर 5 में, कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे कि मान लेते हैं अगर हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या कॉल पुट ईटीएफ स्टॉक्स आईपीओ किसी में भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग का कौन कौन सा ऑर्डर रहता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं इंट्राडे से। ठीक है, स्टार्ट किससे करते हैं, इंट्राडे से।
इंट्राडे में क्या होता है ना कि जैसे कि मार्केट मान लेते हैं कि अगर 9:15 के आसपास मान लेते मार्केट जो है ओपन होता है, ठीक है, और 3:30 PM के आसपास मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक। तो अगर आप इस बीच में ट्रेड को होल्ड करते हो, मतलब इंट्राडे में यही होता है कि आप आज के दिन 9:15 या 9:15 के बाद कोई शेयर्स खरीदते हो और फिर उसको 3:30 से पहले ही बेचना होता है। अगर आप उसको नहीं बेचोगे तो वो ऑटोमेटिक 3:19 या 20 मिनट के आसपास स्क्वायर ऑफ हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये इंट्राडे टाइप ऑर्डर होता है। इसमें ऐसा होता है कि इसमें आपको ना जो ब्रोकर होता है वो लेवरेज देता है। मतलब जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, तो आप 500 रुपये तक का ट्रेड लगा सकते हो, समझ रहे हो बात को। जैसे 5 गुना ज़्यादा आप अपने अकाउंट से ज़्यादा ट्रेड लगा सकते हो। ये 5x लेवरेज केवल आपको कब मिलता है, जब आप इंट्राडे में कोई भी ट्रेड करते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, वो पहले ज़्यादा मिलता था बट अभी सिर्फ 5x ही मिलता है। बाकी रहा बात अलग मार्केट का, फॉरेक्स में तो 1000x 1000x ये मिलता है, ठीक ना। ये इंट्राडे ऑर्डर। डिलीवरी टाइप ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे अगर आप डिलीवरी टाइप ऑर्डर में लेते हो ना कोई भी चीज़, जैसे कि आप इक्विटी लो या फ्यूचर लो या किसी स्टॉक्स को बाय करो या ETF बाय करो या कुछ भी करो, ठीक है, तो अगर आप उसका दाम 100 रुपये है ना, तो इन आपको 100 रुपया ही पे करना होगा। आप आपकी मर्जी, आज बेचो, कल बेचो, परसों बेचो, 10 साल बाद बेचो, 20 साल बाद बेचो, 80 साल बाद बेचो, कुछ भी नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। यही होता है इसमें। बस एक डिमेरिट है कि आप इसमें स्टॉक्स को सेल नहीं कर सकते। इट मीन जैसे कि मान लीजिए कि आपका कुछ एनालिसिस है, आपको ऐसा लगता है कि आने वाला कुछ मंथ में मार्केट गिरने वाला है, ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो ना कि फ्यूचर्स को सेल करते हो। किसी भी स्टॉक का फ्यूचर हो जाएगा, उसको आप सेल करते हो, या किसी कोई फ्यूचर को सेल करते हो, स्टॉक को सेल नहीं करते। लेकिन इंट्राडे टाइप ऑर्डर में क्या होता है ना कि आप अगर इंट्राडे में आपको लगता है कि मार्केट गिर सकता है, तो आप सेल भी करते हो, आपको लगता है ऊपर जाएगा तो बाय भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपके पास स्टॉक रहने का ज़रूरत है नहीं, आप बाय सेल दोनों कर सकते हो। लेकिन अगर डिलीवरी टाइप में चाहिए देन आपको केवल बाय कर सकते हो, केवल बाय कर सकते हो। अगर आपको एनालिसिस है कि मार्केट नीचे गिरेगा, देन आप केवल फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट या सेल जो भी करना है कर सकते हो। ये सारी चीज़ें लिखना आप, ठीक ना। अब समझते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है ना कि जैसे कि किसी चीज़ का, लेट्स से मैं आपको एक चार्ट पे ले आता हूँ, देन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट खुला, मैं इसको यहाँ दूसरा चार्ट खुलता है पहले, ठीक है। यहाँ चलते हैं इक्विटी में, सॉरी आई थिंक कुछ और खुल गया। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। पहले मान लेते हैं अभी जो मार्केट खुला होगा, मान लेते हैं बिटकॉइन खुला है, ठीक है। बिटकॉइन अभी तो खुला ही है। अभी देखोगे ना कि तो यहाँ पे मार्केट में इसका प्राइस क्या चल रहा है, देखोगे तो 90, यहाँ पे लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ सो दैट कि आपको दिखे। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, $95,005, ठीक है। तो आप क्या करते हो ना, यहाँ से जैसे यहाँ बाय और सेल का आपको बटन देता है, बाय और सेल, ठीक ना। तो मैं इसको पहले यहाँ से कट करता हूँ। पहले हम यहाँ से इसको आइकन को ऐड करते हैं पेपर ट्रेडिंग में, इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी से कनेक्ट हो जा भाई, चलो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, हटा। तो जैसे कि आप ना मार्केट यहाँ पे ऐसे सेल बटन दबाएं, इसको दबाएं, और ये यार ये कनेक्ट हो जा भाई। हाँ हो गया कनेक्ट, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपको ना सेल बटन दिख रहा होगा, एक बाय बटन दिख रहा होगा, ठीक है। ये अभी हम यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है ना वो फ्यूचर्स में हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये फ्यूचर है, फ्यूचर, ठीक है। जितने भी आप इसमें बिटकॉइन, एथन, फलाना ढिनका, जितना भी आप ट्रेड करोगे वो सारे फ्यूचर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी अगर आपको लगता है कि जैसे तो मार्केट ऑर्डर यहाँ पे सेल करना है, तो वो यहाँ पे दे रहा है मार्केट ऑर्डर, या देखो मार्केट लिखा है, ये मार्केट जो लिखा है यहाँ पे है ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे सेल कर दोगे ना तो ये मार्केट ऑर्डर पे आके सेल हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे क्या लिख रहा है यार, नॉट इनफ फंड्स टू कंप्लीट ऑर्डर। पेपर ट्रेडिंग में पैसा लगता है यार। लेट्स से देखते हैं यहाँ से फंड कैसे ऐड होगा। यहाँ पे ऐसे सेटिंग में जाना है, स्टॉक्स, रवि, फ्यूचर, स्टॉक कमीशन पर, रिसेट अकाउंट, रिसेट, ठीक है। अभी अपने पास रिसेट हो गया, ठीक है। अभी चलते हैं 5 मिनट पे, ठीक है। ऐसा देखोगे अभी प्राइस क्या चल रहा है, 94,932। आप सपोज करो कि आपको लगता है कि प्राइस इस एरिया से ऊपर जाने वाला है, आपको लगता है कि आपका कोई एनालिसिस है जिस बेसिस पे आपको ऐसा है कि आपको प्राइस इस एरिया से ऊपर आता है, तो आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर में आपको पहले बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा पहले, मार्केट ऑर्डर, ठीक है। कहाँ गया मार्केट ऑर्डर, है ये रहा मार्केट ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सेल करना है, यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे सेल कर सकते हो,
जैसे आप सेल करोगे आपका यहाँ पे पता नहीं क्या दिक्कत है यार। हाँ चलो अभी बाय हो गया, सेल नहीं हुआ। देखोगे तभी आपका मार्केट यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया इस एरिया के आसपास। देखोगे देखो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये आप मार्केट पे यहाँ से डायरेक्टली आप ऐसा ड्रैग करके नीचे ऐसा लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ और यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे टारगेट भी लगा सकते हो और यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये आपका हो गया मार्केट ऑर्डर, ठीक है। लेट्स से मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे आपको सेल करना है, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे जाएंगे और डायरेक्टली यहाँ से हमको जितना भी क्वांटिटी आपको चाहिए आप यहाँ से डायरेक्टली सेल कर सकते हो या बाय कर सकते हो जो भी, और यहाँ से डायरेक्टली सेल या बाय जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मार्केट ऑर्डर क्या होता है। मतलब आप मार्केट के भाव से खरीद रहे हो डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली मार्केट के भाव से खरीद रहे हो, वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है वो। ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे जब डे बाई डे। अब चलते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है ना कि जैसे कि आप चाहते हो ना कि किसी प्राइस पॉइंट के बाद मैं बाय करना चाहता हूँ। मतलब अगर लेट्स से मैं उसका भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। हम क्रोम पे चलते हैं। अब आपको चाहते हो ना कि यार मतलब अरे मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होगा, इस वजह से मैं क्या चाहूँगा कि अगर मार्केट यहाँ पे आता तो मैं बाय करना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से मान लो सेल करना है, बाय हो रहा था, ठीक है, बाय करते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको लिमिट पे जाना है। यहाँ लिमिट ऑर्डर दिख रहा है आपको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिमिट ऑर्डर है ना, ये वाला लिमिट ऑर्डर। आप इस पर क्लिक करना है ऐसे, यहाँ पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे पूछता है कि कितने रुपीज़ पे आपको बाय करना है। तो मान लो हमको चाहिए ये इधर कहीं पे, मान लेते यहाँ पे बाय करना है। तो यहाँ पे अपने प्राइस चेंज हो गया। अब यहाँ पे 25 यूनिट हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं बाय। तो अभी जो भी लगेगा ना अपना ऑर्डर यहाँ पे देखो लिमिट में आ गया। मतलब जब इस प्राइस पॉइंट के आसपास प्राइस आएगा देन यहाँ पे आपका प्राइस एग्जीक्यूट हो जाए। मैं थोड़ा सा ऊपर करता ताकि हो जाए, तो मैं करता हूँ कन्फर्म। और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो ट्रेड रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ गए? यही है आपका लिमिट ऑर्डर। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐसे क्लिक करना, यहाँ पे कर सकते हो आप, जैसे यार साइड हो जाए भाई। यहाँ पे आप बाय या फिर बाय 1 एट लिमिट, तो यहाँ पे आपका लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। लग गया ना? तो यही लिमिट ऑर्डर है। देखो एग्जीक्यूट अपना ट्रेड यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ से डायरेक्टली वैसे ड्रैग करो, यहाँ पे जहाँ भी ऐसे लगाना है ऐसे लगा दो ऐसे, और यहाँ पे कर दो कन्फर्म, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला कौन सा ऑर्डर है? ये आपका ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब क्या होता है ना कि जैसे कि आप ट्रेड में एंटर करने से पहले ही टारगेट भी सेट कर देते हो और स्टॉप लॉस भी सेट कर देते हो और एंट्री भी सेट कर देते हो। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट्स पे, यहाँ से सारे ड्राइंग्स को करते हैं रिमूव। यहाँ से जाते हैं, मान लीजिए सेल होता है हमारा, तो सेल करना है अपने को, लिमिट पे जाना है। देखो यहाँ पे लिमिट पे सेल किया। अब यहाँ पे जैसे दिख रहा है टेक प्रॉफिट, यहाँ पे अगर आप देखोगे टेक प्रॉफिट, यहाँ पे से क्लिक करोगे तो जैसे कि मान लेते हैं टेक प्रॉफिट हमको चाहिए इस एरिया के अराउंड चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे तो प्राइस सेट करना, जो भी प्राइस चाहिए, आप जो भी प्राइस चल रहा है जहाँ भी चाहिए वहाँ सेट करना, ऐड करना स्टॉप लॉस। यहाँ से आप स्टॉप लॉस ऐसे करके ऐसे भी ऐड कर सकते हो और यहाँ से डालना। अब देखो जहाँ भी आप मार्केट एंट्री किए आपका टारगेट भी सेट है यहाँ पे, बस यहाँ पे आपका टारगेट भी आ गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी आपका आ गया। समझ गए? यही चीज़ है आपका ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से पहले डिलीट करते हैं। अब चलते हैं वापस से अपने चार्ट्स पे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है। आप इसमें इसका मतलब क्या होता है ना, स्टॉप लॉस ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि आप कोई ट्रेड में एंटर करते हो और आपको स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है। तो ये मैं सारा ट्रेडिंग व्यू पे बता रहा हूँ, सब में ऐसा ही चलता है अभी। मतलब सारे ब्रोकर में ऐसे सेम टू सेम हो गया। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे किसी, मान लो मैं यहाँ सेल करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी सेल किया। अब चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगाना सिखाता हूँ आपको। लगता है फिर से पैसा ख़त्म हो गया यार। लेट्स से मैं फिर से इसको रीसेट करता हूँ। यहाँ से रीसेट अकाउंट, रीसेट, फिर से अपना अकाउंट रीसेट हो चुका है। अब इसको करते हैं कट। अभी जैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको यहाँ पे सेल करते हैं, जैसे हम सेल कर दिए, ठीक है, मार्केट ऑर्डर पे सेल किया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं। तो देखिए अपना यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूट हो गया सेल ऑर्डर, ठीक है। इस एरिया के आसपास देखो यहाँ पे सेल ऑर्डर अपना दिख रहा है। अब हम चाहते हैं ऐसे लगाना। तो यहाँ पे दो तरीके से आप क्या कर सकते हो। जैसे आपका अगर सेलिंग ऑर्डर सेल किया तो आपका जो एग्जिट ऑर्डर होगा बाय, तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करना। यहाँ पे देखो स्टॉप दिख रहा है, ये वाला स्टॉप, ये स्टॉप पे क्लिक करना। जहाँ पे भी स्टॉप लगाना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे क्लिक किए, यहाँ पे हमको मान लो मेरा चाहिए 94,968। यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना 94,930। अरे भाई साहब 94,930 94
4930। देखो यहाँ पे आपका आ गया स्टॉप लॉस, और अब यहाँ से आप कर देना बाय। क्यों नहीं हो रहा, चलो इधर कहीं लगाते हैं। सॉरी ऊपर लगेगा है ना, क्योंकि हमारा बाय किया, सेल किया हुआ है, तो हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर स्टॉप लॉस। तो इधर कहीं पे मान लीजिए स्टॉप लॉस लगाना था, यहाँ पे देखो प्राइस चेंज हो रहा है, कहीं पे देख रहा प्राइस चेंज होता हुआ, यहाँ पे और डायरेक्टली यहाँ से बाय कर लेना। तो अब क्या लगेगा आपका स्टॉप लॉस, तो कि अब जहाँ लगाने से हम यहाँ ट्रेल करके कैसे ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ है। अब चलते आगे। अगला क्या है, स्टॉप लॉस ऑर्डर। सॉरी ये तो मैंने बता दिया स्टॉप लॉस कैसे लगाना। अब चलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि आप किसी पार्टिकुलर ट्रेड में एंटर किए हो, ठीक है। क्रोम पे चलते वापस से। आप सपोज करो कि आपने ना क्या किया, यहाँ पे बाई किया, ठीक है। एग्जांपल के लिए समझो, मैं बताता हूँ। जैसे लेट्स से छोड़ो, मैं पहले डिलीट करता हूँ सारे को। यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना है, सारे को डिलीट करना है, वापस से एंटर करना है। जैसे कि आपने ना इस एरिया के आसपास मान लो सेल किया, यहाँ पे इस एरिया के आसपास सेल किया। अभी हमारा कितना लॉस चल रहा है, ये तो पेपर ट्रेडिंग वाला $7 के आसपास चल रहा है, ठीक ना। अभी आपका ऐसा क्या हो गया ना कि मार्केट आपके फेवर में जा चुका है। एग्जांपल के लिए यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। ऐसे तो आप जो क्या करते हो कि यहाँ से ट्रेलिंग एसएल उठा करके इस स्विंग पे ऐसे लगा देते हो। तो यही होता है आपका ट्रेलिंग एसएल, अपने प्रॉफिट्स को लॉक करना जितना। अगर ऐसा नहीं कि मार्केट अगर फिर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, तो ऐसा नहीं कि हम फिर से लॉस कर बैठे हैं। इसलिए यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल लगाते हैं ताकि कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाए या फिर अपना लॉस ना हो, ठीक है। यही होता है ट्रेलिंग एसएल यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। जैसे अभी लगाना है हमको, मान लेते हैं यहाँ, जैसे मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हो चुका है, मान लेते हैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करके डाउन किए, थोड़ा सा नीचे आकर मैं दिखाता हूँ। जैसे देखो अभी यहाँ पे कितना, फिर और थोड़ा सा डाउन किए। यहाँ तो ये जो हो रहा है ना, ये ऊपर से नीचे, ये आपका ट्रेल हो रहा है यानी ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। अब चलते हैं आगे वापस से वहीं, ये हम जान चुके। अब समझते हैं मेन सारा अपना इंडियन मार्केट का, ठीक है। ये तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्या है कि व्हाट इज कॉल बाय, व्हाट इज पुट बाय, व्हाट इज कॉल सेल, व्हाट इज पुट सेल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है, तो यहाँ पे आप 4-5 बार वीडियो को देखना बैक करके, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी चलते हैं अपना निफ्टी 50 चार्ट पे। लेट्स सी, मैं यहाँ ओपन करता हूँ। देखो अभी चल रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है अपना, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपना प्रॉफिट को इधर से यहाँ पे लाके लॉक कर दिए, और लॉक करेंगे, यहाँ पे हम लॉक कर दिए। अभी अपना लॉस नहीं होगा, ये अपना जो ट्रेलिंग एसएल है ना वही है। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे करना है, अपने को करना कन्फर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आएगा मेरा लॉस नहीं होगा, यहीं पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं निफ्टी 50 में। पहले सारे को डिलीट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ चलते हैं अपना ऑप्शन चेन, यहाँ पे क्लिक करते हैं, खुल जा भाई। हाँ खुला, देखो ये अपना हो गया ऑप्शन चेन। आप सिंपल सा ना देखो, ये क्या लिखा है, CE यानी कि कॉल, ये क्या लिखा है PE यानी कि पुट, ठीक। ये अब यहाँ से ना देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको कलर दिख रहा होगा, दिख रहा है इसमें सारे में कलर। यहाँ आपको वाइट दिख रहा होगा, कोई भी कलर नहीं है। यहाँ भी आपको कलर दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई भी कलर नहीं दिख रहा, ठीक। बस थोड़ा भी समझो, ये बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है। ये कॉल है, ये पुट है, ठीक ना। इसको डिलीट करते हैं। यहाँ तक समझ गए, फिर से दोबारा देखो नहीं समझ में आया तो। अभी सपोज करो कि जैसे मान लेते हैं आपके पास चार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको इस प्राइस पॉइंट से क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मतलब यहाँ से क्या लगता है आपको, आपने एनालिसिस किया है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो कॉल बाय कर सकते हो या तो पुट सेल कर सकते हो। यहाँ पे दो ही चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और या तो अगर आपके पास ढेर सारा पैसा हो तो यहाँ पे फ्यूचर को बाय कर सकते हो। समझ रहे हो, ये तीनों जो आप देख रहे हो ना, ये तीनों सेम डायरेक्शन का ट्रेड है। लेट्स सी, मैं फिर से बताता हूँ। आपने कुछ एनालिसिस किया कि अगर यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करने वाला हूँ, और आपने बाय किया। यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे या तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, या तो आप इसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं। यही 3 चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आया। कॉल बाय का मतलब हो गया कि आपने यहाँ बाय किया है, आपका हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा। पुट सेल क्या करने का क्या मतलब है कि इस एरिया से पुट सेल किया है आपने, ये एज्यूम करते हुए कि मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा। फ्यूचर में आपने यहाँ पे बाय किया, क्या एज्यूम करते हुए कि मार्केट यहाँ से क्या आएगा, ऊपर आएगा। समझ में आया। एक बार फिर से आप देखना क्या चीज़ है, तीनों सेम डायरेक्शन का ट्रेड होगा। सेम उल्टा कर दो। जैसे ये हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस एरिया से आपने कुछ एनालिसिस किया था कि मार्केट नीचे आएगा। इसको आप ऐसे कटूम कुटुम कर दो, हटा दो इसको। इस एरिया पे आपने क्या एनालिसिस किया, मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। मार्केट नीचे भी आया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो आप पुट बाय करोगे, पुट बाय करोगे, कॉल सेल करोगे,
या फिर फ्यूचर शॉर्ट करोगे। ये जो तीनों चीज़ आप देख रहे हो ना, ये आपका एक ही डायरेक्शन का ट्रेड है। समझ रहे हो बात को? फिर से समझो। या तो आप पुट बाय करोगे, पुट का मतलब होता है, पुट बाय करना मतलब ऑप्शंस को बाय करना। समझ रहे हो? ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दो चीज़ होता है, ठीक है? ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग में आपका बेनिफिट ये होता है कि मार्केट अगर साइडवेज भी है देन आपका लॉस नहीं होगा। मतलब अगर इस एरिया के, मान लो अगर आपने ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक, ऑप्शन सेलिंग में इस एरिया पे ऐसे लगाया मान लेते हैं, तो जब तक यहाँ पे आके इंडेक्स में हिट नहीं करेगा ना आपका, वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में सेल नहीं जाएगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, अगर थोड़ा देर साइड होगा साइड, तो ये वॉलेटिलिटी में आपका सेल चला जाएगा, भले आपका टारगेट बाद में आ जाए। तो यहाँ दो सीन बनता है, या ऑप्शन बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सेल करोगे तो क्या करोगे, कॉल सेल करोगे, ठीक है? अगर आप ऑप्शन बाय करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे। ये सब लिख लेना, बहुत कंफ्यूजिंग है ये वाला। पुट बाय करोगे, ठीक है? ये दो ही चीज़ करोगे। सेम चीज़ यहाँ इस एरिया के आसपास अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे दो काम कर सकते हो, या तो बाय कर सकते हो या तो सेल कर सकते हो। अगर सेल करना होगा तो हम यहाँ पे क्या सेल करेंगे, पुट सेल करेंगे। और अगर बाय करना होगा तो यहाँ पे क्या बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे। समझ गए बात को? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? नहीं क्लियर के बाद देन दोबारा एक बार और देखो, देन आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? वापस से हम क्लिक करते हैं ऑप्शन चेन पे। अभी हम यहाँ पे क्या क्या देखे, लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या देखा, कॉल बाय क्या होता है, पुट बाय क्या होता है, कॉल सेल क्या होता है, पुट सेल क्या होता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? एक बार मैं और बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसा कि मान लो इस एरिया पे आपका एनालिसिस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, समझ गए? यहाँ पे आप दो तीन चीज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, या तो यहाँ पे आप पुट सेल कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे फ्यूचर्स को बाय कर सकते हो। समझ गए यहाँ बात को? यहाँ पे जो आपका अगर फ्यूचर एक क्वांटिटी आप बाय करोगे तो आपको यहाँ पे लगने वाला है 25,000 के आसपास, ठीक है, जितना प्राइस चल रहा है। पुट सेल करोगे तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है? पुट सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है ना? तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि पुट सेल करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक लॉट आपका 75 क्वान्टिटी का है तो ऑलमोस्ट मान लेते हैं 2 या 2.5 लाख के आसपास लगेगा, ठीक है ना? यही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो आपका सेम 5-10 हज़ार में, 10-15 हज़ार में हो जाएगा, ठीक ना? 10 से 15 हज़ार। समझ गए? यही सारा चीज़ है। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना वो मैंने आपको बताया कि कैसे आप स्टॉप लॉस लगा लेते हो। कभी भी ट्रेड करो गाइस, आपका प्रॉफिट हो ना हो, स्टॉप लॉस जरूर लगाना, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला हमारा क्या है, लेट्स सी, हम देखते हैं पहले। अगला हमारा क्या है कि व्हाट इज एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। तीनों का आप फुल फॉर्म लिख लो। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। लिख लेना, ठीक है? मैं दोबारा नहीं बोलता हूँ, लिख लेना आप इसको। अभी चलते हैं फिर से हम क्रोम पे। यहाँ पे हम ओपन करते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है? खुल जाए भाई, खुल गया। अभी यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिखाया था उस टाइम कि यहाँ पे जो कलर दिख रहा है, कलर दिख रहा है, ये वाला कलर और ये वाला कलर नहीं, सॉरी कलर नहीं, और यहाँ पे कलर, ठीक है? ये सेम चीज़ देखो, कॉल बाय, पुट बाय, ठीक है ना? अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये जो है ना, ये अगर आप सीधा लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे ऐसे, तो ये जो आपको ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये आपका हो गया इन द मनी, सॉरी एट द मनी, एटीएम, ठीक है? ये जो आप बिना कलर का आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका हो गया ओटीएम, ठीक है? और ये जो आपको दिख रहा है बिना कलर वाला, ये भी हो गया आपका ओटीएम। और ये जो आपको कलर वाला यहाँ से यहाँ दिख रहा है वो हो गया एटीएम, एट द, सॉरी इन द मनी, आईटीएम, ठीक है? आईटीएम, ये यहाँ से यहाँ जो आपको दिख रहा है क्या है, आईटीएम, ठीक है? अब इन तीनों का लेट्स सी मैं दोबारा बताता हूँ, फिर से देखना। ये हो गया आपका ओटीएम, ओटीएम, ये जो सीधा लाइन आपको दिख रहा है ये आपका हो गया एटीएम, और ये जो आपको कलर वाला दिख रहा है वो आपका हो गया आईटीएम। लिख लेना इसको, ठीक है? अब बताता हूँ इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑर्डर विंडो को साइड में करता हूँ और चार्ट को दिखाता हूँ अच्छे से। जैसे देखो, आपको क्या एनालिसिस था कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये कॉल डायरेक्शन का ट्रेड है, आपको यहाँ से ऊपर जाने का एनालिसिस है, आपने यहाँ पे बाई किया। मान लेते 108 रुपये चल रहा है, 138 रुपये चल रहा है, ये जो आप दिख रहा है ये प्राइस है आपका, ठीक है? प्राइस में इसलिए डिफरेंस है, जितना ज़्यादा आउट ऑफ मनी जाओगे प्राइस कम होगा, जितना ज़्यादा इन द मनी आओगे प्राइस ज़्यादा होगा। और एट द मनी में मतलब ऐसा अच्छा रहता है। एट द मनी, एट द मनी में ट्रेड करो या इन द मनी में करो, आउट ऑफ द मनी में मत करो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब साइडवेज होगा ना तो एसएल कट जाता है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट है ये सब। तो लेट्स सी अब आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया एटीएम, ओटीएम, आउटीएम क्या होता है? ये तीनों जैसे कि मान लेते हैं ना कि अगर इसमें 138 रुपये यहाँ चल रहे हो, ठीक है, चल रहा है, अगर इसमें मान लेते हैं 10 पॉइंट के आसपास मूव किया यहाँ पे,
तो हो सकता है कि 290 में जो चल रहा है परसेंटेज वाइज देखना, जो मैंने आपको शुरू में ETF बताया था ना वही समझो, इसमें इसमें वही समझो, यही चीज़ है वो। जैसे कि मान लेते हैं 100 रुपये का है, तो यहाँ पे अगर 1% का मूव किया तो यहाँ पे कितना मूव होगा, 1 रुपये का। लेकिन वही अगर 380 हो गया, यहाँ पे कितना दीजिएगा, कम से कम 4-5 पॉइंट का मूव दिखेगा इसमें, यही ना डिफरेंस है दोनों में। तो इसमें ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा पॉइंट का एसएल भी बनेगा, ज़्यादा पॉइंट का आपका टारगेट भी आएगा। इसमें आपका कम पॉइंट का एसएल बनेगा, कम पॉइंट का टारगेट आएगा, और नीचे जाओ सेम ऐसा घटते जाएगा और ये ऊपर बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़? चलो इतना ही रहने देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब चलते आगे। जैसे कि देखो अभी मेरा क्या एनालिसिस था, यहाँ पे बाय करना था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ऐसे क्लिक किए, यहाँ पे बाय ऑर्डर देखो आपको खुला, यहाँ पे सेम विंडो ऐसे ही खुला। ऐसे में इसको पहले इसको कट करते हैं। तो आपका बाय विंडो खुला, 65 क्वांटिटी है, सॉरी मुझे लगा 75 था। अब बढ़ते घटते रहता है इसमें। यहाँ देखो इंट्राडे में आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे इंट्राडे, यहाँ नॉर्मल कर लो तो डिलीवरी में चला जाएगा, इंट्राडे में रहने वाला है। और यहाँ पे 65 यूनिट आप मान लो मार्केट पे बाय करोगे, लिमिट पे या स्टॉप लिमिट पे। समझ के बात को? ये स्टॉप लिमिट क्या होता है ना, ट्रिगर ऑर्डर होता है ऐसा, कि मतलब ब्रेकआउट, इस कैंडल पे ब्रेकआउट आएगा तो ही बाय करेंगे। ठीक है, तो आप जब इतना आगे हो जाओगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारा चीज़ें हैं, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन है दोबारा देखना। अब आगे देखते हैं कि OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट डेटा। ये OI क्या होता है ना, कि जैसे कि मार्केट में आप दिखाता हूँ मैं आपको, पहले खोलते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, अभी देखो यहाँ पे OI दिख रहा है, जैसा आपको ऑप्शन चेंज जैसा ही दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है इसी OI, यानी ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेंज, जो भी बोलना है बोलो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ऑप्शन चेन है ना, ये आपका प्राइस दिख रहा है, देखो बीट क्वांटिटी चेंज LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये मान लो, ये देखो ये दिखा रहा है, ये आपका प्राइस है। यहाँ पे सेम चीज़ उसमें भी आपको दिख रहा था ना, ये वही सेम चीज़ ये भी है, ठीक है। तो ये IV भी रहना, तो ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक है, कुछ नहीं है मतलब, ये सब इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको बाद में बता दूंगा। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कॉल राइट और पुट राइट को आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1,31,000, 21,000, 95,000, 1,93,000, 1,03,000, 1,69,000, 70,000 मान लेते हैं, 2,24,000। मतलब आपको दिखा रहा है ना कि इस एरिया के आसपास, यानी 26,000 के आसपास यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है बहुत ज़्यादा, यानी कि 2,24,000, 296 लोगों का एनालिसिस है कि मार्केट 26,000 से नीचे रहने वाला है। लेट्स से मैं दिखाता हूँ, जैसे 2,26,000 से नीचे, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे 26,000 का है हमारा, 25-26 काफ़ी ऊपर, मान लेते इधर कहीं 26,000 है, इधर यहाँ पे 26,000 है। तो मतलब कई लोगों का ऐसा है, 2 लाख आदमी का एनालिसिस है कि मार्केट इस लेवल से नीचे रहता है। ठीक है, अगर इस लेवल से नीचे रहता है और एक्सपायरी तक, ये सब आपको बाद में समझ में आएगा, बस समझ लो। एक्सपायरी तक अगर यहाँ इससे नीचे रहा तो उसका प्रीमियम मान लेते हैं कि अगर 100 रुपये चल रहा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बाद में समझना, इतना समझ के बहुत है आपके लिए। अब आगे चलते हैं, यही है ओपन इंटरेस्ट डेटा। यहाँ पे आप जस्ट दिखाता है OI डेटा की कितने लोगों का एनालिसिस है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। कभी भी जब इसमें अगर नज़दीक आएगा ना, जैसे 26,000 के आसपास नज़दीक आएगा, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा मोमेंटम बाई साइड की तरफ देखने को मिलेगा। मतलब अगर जहाँ पे ज़्यादा नंबर होता है, ठीक है, और मार्केट उस एरिया के आसपास ट्रेड करता है और ये लोग पोजीशन काटेंगे या फिर नया पोजीशन ऐड ऑन होता है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा मूव आता है। चलो यहाँ तक आप समझ गए, अब आगे हटाते हैं, आगे देखते हैं हम। अब अगला क्या है, काफ़ी लंबा हो जाएगा आज का वीडियो, हमको लग रहा है। चलो आज आई थिंक ख़त्म हो गया है ना, ये सारा चीज़ है। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप जो भी चीज़ें मैंने बताई आप उनको नोट डाउन करना अच्छे से कॉपी पे और लिखना, और एक बार प्रैक्टिस करना पेपर ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग व्यू में, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।